गली के रूम में। अस्सलाम वालेकुम जी, तो यूथ पे जाने की तैयारियां हमने स्टार्ट कर दी हैं। यहाँ पे आ गए हैं जी मेरे ये लगेज बैग्स ड्रेसेस देख रहे हैं। ऐसे मुझे कह रहा है इतने फैंसी, तो सही बात है, हमने कौन सा शादी में जाना है। ये जी हमारा सबसे बड़ा बैग, इसके अंदर है ये छोटा बैग, ये देखो इस तरह से। तो उसके बाद यहाँ पे जो सामान है उसको रख के हम ये स्ट्रैप्स इस तरह से कर देंगे। उन्होंने मेरी टिकट्स करवाई है ना, मेरी टिकट हुई है कतर एयरलाइन की, मैंने आपको बताया था। तो देखें ये है हमारे पास बैग, ये ओरिजिनल है, ठीक है, ओरिजिनल ब्रांडेड बैग है। क्या देखें, इंशाल्लाह ताला अनकमिंग व्लॉग्स बहुत ही प्यारे होने वाले हैं। बहुत जल्द हम आपके भाई के पास होंगे, हम मिलके जाएंगे, मैं आपको अपना घर, अपनी फैमिली सब चीज़ें दिखाऊंगी। तो बस आपने हमारे साथ जुड़े रहना है। तो ये ना हमने कैप्चर करके ला के रखी हुई थी, ये भी लेके चलते हैं भाई। और कोल्ड भी है हमारे पास, आज सारी फैमिली मिलके करते हैं हम लोग। तो पहले मैंने सोचा मैं ना चादर ले लूँ, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है, मैंने कहा कोई ऐसे ठीक है। ये भी बड़ी सारा दुपट्टा है, सारा अच्छे से कवर हो गया। मैं आपको बताऊँ, ये आ गया मेरा बैग। पहले मैं आपको पता मोस्टली जाती हूँ शॉपिंग के लिए तो मैं एक ही बैग लेके जाती हूँ, लेकिन मैं आज ये बैग नहीं लेके जाऊँगी। मैं लेके जाऊँगी सभी का ये वाला बैग, क्योंकि मैं सामान वगैरह लूँगी तो चीज़ें बंदा ना ईजी होता है, आप आराम से छोटी छोटी चीज़ें इसमें रख सकते हो। बड़े शॉपर तो बंदा हाथ में पकड़ लेता है। तो मैं इसमें से जो चीज़ की मुझे ज़रूरत है ना मैं वो निकाल लूँ, ठीक है। तो बाकी इसको मैं रख लेती हूँ, टिश्यू पेपर भी रख लिए मैंने, मास्क भी रख लिए और एयरबड्स भी रख लिए। और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। आपके भाई के कपड़े भी सिलाई होने के लिए मैंने दे दिए हैं, मैं वो भी इंशाल्लाह ताला कल तक आ जाएंगे। तो आज जो ज़रूरी चीज़ें हैं, सबसे ज़रूरी चीज़ जो आज हमने लेके आनी है वो लगेज बैग है। तो अगर मैं कश्मीर जाती है, मेरे हस्बैंड भी लेके आए थे, मेरे अपने भी थे और पहले भी वो आते रहे, तो वहाँ पे तो इतने बैग्स हैं कि मुझे कभी बैग लेने नहीं पड़ता था। तो चलो जी अब निकलते हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, सुबह सुबह ही मेरा हाल देखो क्या हो रहा है अभी, हालांकि मैं फ्रेश हुई हूँ। रेडी हो गए हैं, ठीक है, मेरे साथ आज ऐसा जाएगा। आपको पता है जरी का तो बहुत दिल था, कहती काश ऐसा होता कि मैं छुट्टियाँ ले देती, 3-4 दिन में तुम्हारे साथ स्पेंड करते, तुम्हारी शॉपिंग करते, सारा कुछ करते। लेकिन मैंने कहा कोई मसला नहीं, तुम जाओ जॉब पे, अल्लाह के बाद जॉब भी जरूरी है। तो अभी हमारी गाड़ी आगे निकली भाई। हाँ जी, तो गाड़ी वाला कह रहा जल्दी आ जाए। गाड़ी फिर मत तो अभी ना हम लोग आ गए हैं डॉक्टर के क्लिनिक पे। लास्ट टाइम मैंने हाइड्रा फेशियल करवाया था और मैं डॉक्टर को बताया था कि मैं अपने हस्बैंड के पास जाऊंगी। तो मतलब आपने मुझे कुछ ऐसी मेडिसिन और क्रीम्स बतानी है जो मैं लॉन्ग टर्म यूज़ कर सकूँ। तो उन्होंने कहा था जाने से पहले आप मेरे पास आ जाना, एक बार तो मैं आपका ट्रीटमेंट करवा दूंगी और बाकी मैं आपको ना एक पैकेज दे दूँगी, ठीक है। तो कहती मेरी पहले भी क्लाइंट्स काफ़ी आउट ऑफ कंट्री जाती रहती हैं, आती रहती हैं, तो जब वो आती हैं तो फिर वो मेरे पास विजिट कर लेती हैं। तो अभी हम चलते हैं, मैं उनसे बोला आते साथ ना मेरी ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा दे, डॉक्टर के आने तक ट्रीटमेंट हो जाएगा, फिर हम उनसे कंसल्टेशन लेके और अपना जो भी वो करना है। तो अभी मैं चलती हूँ, ठीक है। ऐसे लोग इधर आप लोग इंतजार करो, ठीक। तो अभी ना हमारा ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया। आपको पता है पहले फ़ोटो हुआ है, उसके बाद ब्लू लाइट लगाई जिससे थोड़ी सी रेडनेस कम हो गई है। वैसे भी ना फ़ोटो से फेस पे रेडनेस नहीं होती, इससे ना ब्लीचिंग इफेक्ट आता है। जो ब्लीच लगाते हैं ना बाल ब्राउन हो जाएंगे तो और उसका क्या फ़र्क फ़ायदा होता है। बाकी इससे ये फ़ायदा होता है बाल गिर जाते हैं। मेरे यहाँ पे ना जो बाल थे जब मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाया था तो ऐसा ऐसा बिल्कुल ख़त्म हो गया। फेशियल है नहीं मेरी फेस पे ना, इससे सारे ख़त्म हो गए। और एक चीज़ और, अभी डॉक्टर ने बैठना है 12:30 बजे, उनसे जब मैं कंसल्टेशन लूँगी ना तो उनसे ये भी बात करूँगी कि आपने मुझे ये बताना है कि वहाँ पे कौन से ट्रीटमेंट ऐसे हैं जो मैं करवा सकती हूँ। चले मेडिसिन वगैरह या क्रीम्स तो मैं डॉक्टर से ले जाऊँगी, लेकिन अगर वहाँ पे मुझे ये हाइड्रा करवाना है या मुझे माइक्रो नीडलिंग करवानी है, कोई भी इस तरह की मुझे बता दें। क्योंकि मैम की मशीन और यहाँ पे जितनी भी आपको नज़र आ रही है ना
चीज़ें, तो ये सारे तो बाहर की कंट्री से ही आता है सारा कुछ। तो हम आ गए हैं जी, वहाँ से फ्री हुए हैं, तो मैंने कहा एक ड्रेस मैं लूँ जो मैं पहन के जाऊँ। तो यहाँ पे ना हम लोग ड्रेसेस देख रहे हैं, ऐसे मुझे कह रहा है इतने फैंसी, तो सही बात है, हमने कौन सा शादी में जाना है, तो हम फैंसी की तरफ नहीं जाएंगे, हम लेंगे लॉन में ही, लेकिन ना थोड़ा अच्छा हो। ठीक है, ये देखिए ना, इनके पास वैरायटी बहुत है, कि मुझे व्हाइट वाला बड़ा अच्छा लगा। देखिए जरा, एम्ब्रॉयडरी बड़ी पीस इस पे हुई हुई है, और ये कुछ इस तरह का लग रहा है, इसको कैसे देखते हैं। बट वही चीज़ है, अगर मैंने ये ले लिया ना, मुझे आइडिया है, आप सबने पता क्या बोलना है कि ऐसे मौके में वाइट कौन पहनता है। कुछ लोग होते हैं ना, जो इस चीज़ को मानते हैं ब्लैक नहीं पहनना चाहिए, वाइट नहीं पहनना चाहिए, तो ये जी। लेकिन ड्रेस ये दोनों ही बड़े प्यारे हैं, दोनों बड़े प्यारे कलर हैं। सब बाकी सामान बस कब हम गए हैं, सुबह के 10 बज रहे थे, और ये हमारा सामान है, और अभी हम लोग पहुँचे हैं 7-8 बजने वाले हैं। शॉपिंग भी तो बहुत ज़्यादा थी ना, छोटी छोटी चीज़ें थी, इतनी लंबी सारी लिस्ट। इधर आओ, इधर तो बाकी सारा सामान उठा के इधर जाओ, जाओ सारा सामान उठा के जाओ। तो आपके सामने ज़्यादा टाइम हमें लगा है डॉक्टर के पास, और डॉक्टर के पास जो टाइम लगा उसके बाद हम लोग बाजार गए। मुझे एक सूट पसंद करना था जो मैं पहन के जा सकूं, और घूम घूम के मैं कितनी दुकानें घूमी हैं। पहली दुकान पे सूट पसंद आ गया था, फिर सारा बाजार घूमी, कहीं से कोई सूट नहीं पसंद आया, फिर वापस वहाँ पे आई। तो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। और ये सामान आप देखो जरा, सामान माशाल्लाह हमारा बहुत सारा हो गया, बाकी वो लेके आता है। ये बैग के अंदर भी सामान है, ये बैग खाली नहीं है, जहाँ ये बैग लिए थे इनके अंदर सामान डाल के तो बैग को बंद कर दिया। मैंने कहा गाड़ी में तो जाना है, तो ना बैग भी अच्छे मिल गए, शुक्र है। जल्दी आ जाओ, ऐसे खत्म ले आओ, चीज़ें अभी मैं सुबह ही ओपन करूँगी, क्योंकि अभी मैं खुद ऊपर ज़्यादा खाती हूँ, सामान सारा इतना कुछ कैसे रख लोगे। और कुछ हाँ, बस ये घर वालों से कुछ खाने के लिए लेके आई थी, लेकिन वो अम्मी को जाके दो, और यहाँ ना मेरे बैग में मैं निकाल लूँगी। तो ये भाई पहले तो एसन का मोबाइल देखें, 70 Pro Max। एसन कौन सा किसी से पीछे है भाई, एसन बढ़ गया है माशाल्लाह। तो बाकी मैं अपने भी मोबाइल वगैरह निकालूँ, बाकी चीज़ें तो चलती रहेंगी साथ में। अभी बस इतना है जाके ना रेस्ट करूँ। बैग में भी बहुत सारा सामान है, ऐसा लोगों के पावर बैंक वगैरह भी निकाल दूँगा आज ही रात को, मेरे बैग में शैकिंग करते रहेंगे बस, ठीक है। बाकी चीज़ें पड़ी रहे ऐसे, क्योंकि भाई जाकर मैं मुँह धोऊँ, मेरा फेस आप देख रहे हो इतना स्वेल हो गया। और इस बार तो उसने इंजेक्शन लगाए थे अपर लिप्स पे और यहाँ चिक्स पे भी, और जब मैं बाहर निकली मेरा मुंह इतना सूजा हुआ था। ऐसा क्या अनस कहता अभी मुंह को क्या हुआ, मैंने कहा ना पूछो, और मैं जेन्युइनली रो पड़ी, और मैंने कहा या अल्लाह पाक प्लीज़ मेरी इनसे जान छुड़वा दो, ये कभी भी ना करना पड़े। तो कहा चलो चलिए चलते हैं भाई। अस्सलाम वालेकुम, पे जाने की तैयारियां हमने स्टार्ट कर दी हैं। यहाँ पे आ गए हैं जी मेरे ये लगेज बैग्स। ये देखिए, ये मैंने ना आपको पता है मेरे शादी से पहले मैंने स्टील का सेट लिया था, इसमें से 2 बैग मेरे बदले गए, एक मेरा अभी तक वहाँ पे पड़ा हुआ है। इस बार वो आए थे तो ब्लू वाले बैग्स लेके आए थे, वो 2 बैग में से एक यहाँ पड़ा है और एक वहाँ पड़ा है। वहाँ एक जो लास्ट में उन्होंने सामान भेजा था वो भी ब्लैक बैग, मतलब बैग तो आप पूछे ना हमारे पास कितने सारे हैं। बिस्मिल्लाह। तो अभी मुझे फिर क्यों बैग लेना पड़ा, हम लोगों ने बहुत ट्राई किया कि हम लोग कश्मीर जा सकें या हमारी फैमिली आ सके, हालात ख़राब होने की वजह से वो तो नहीं आ सके, आपके सामने ही है। लेकिन खैर अगर मैं वहाँ चली जाती हूँ, सबसे बड़ी चीज़ मुझे बैग कभी भी नहीं लेने पड़ेंगे। और मेरा वहाँ बहुत सारा सामान था, मेरे जूते थे, मेरे दूसरे हैंड बैग थे, मेरे बहुत से कपड़े थे वहाँ पे ऐसे जो मैंने रखे हुए थे, ठीक है। तो मैं कोई भी चीज़ वहाँ से नहीं ला सकी, तो अभी जल्दी में हम लोग शॉपिंग कर पाए। मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि अभी जाऊँगी तो मुझे सॉरी मैंने गलत सिक्का ओपन कर दिया यहाँ से, ठीक है। तो अभी मैं ये बैग आपको दिखाऊँगी ओपन करके। ये बैग का भी ना 3 का सेट था, ठीक है। ये जो हमारा सबसे बड़ा बैग, इसके अंदर है ये छोटा बैग, ये देखो इस तरह से। तो ये बैग की मज़े की चीज़ क्या है, यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, इसके अंदर सामान रख के हम इसको इस तरह से जो है ना यहाँ से बंद कर सकते हैं कि जो चीज़ें इसमें वो इधर नहीं आएंगी। ये यहाँ पे भी 2 चीज़ हैं,
ठीक है। इसके अंदर भी सामान रखा जा सकता है सेपरेट, ये भी है। उसके बाद ये देखें, ये भी एक एरिया बना हुआ है सामान रखने के लिए, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो सामान है उसको रख के ये स्ट्रैप्स इस तरह से कर देंगे, हाँ ऐसे इस तरह से। तो ये सब हम बंद करके ना फिर इसको ऊपर से ये नेट लगा देंगे। तो हमारी चीज़ें आपको पता है ना, जब आपने देखा होगा वो उसमें जब भी बताते हैं, हमारा लास्ट में एक बैग फट भी गया था क्योंकि एयरपोर्ट पर सामान तो बहुत उठा के फेंका जाता है। ठीक है, यहाँ से वहाँ चीज़ें उठा के फेंकी जाती हैं, तो चीज़ें डैमेज हो जाती हैं, बैग फट जाते हैं। तो इस वजह से ना ये इसका फ़ायदा। उसके बाद ये जी ये हमारा है इस तरह के, इसमें एक्सटेंशन भी है। ये देखो एक्सटेंशन क्या है, अगर हमारा सामान बहुत ज़्यादा है तो हम ये वाली जिप ओपन कर देंगे और ये बैग की स्पेस और ज़्यादा बन जाएगी, मीन्स इसमें एक्सटेंशन हो जाएगी। और मैं आपको बताऊँ ये वाला सेट जो था ना, ये मुझे कह रहा था बाद इस तरह से ये हमारे हम अपना लॉक भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे छोटा ताला जो मिलता है ना, मैंने जरी से कह के वो 3 छोटे ताले भी लगवाए हैं, 3 बैग्स को हम 3 ताले भी लगाएंगे, अभी हमारा सामान जो है वो सेफ रहे। और बाकी मैं बता रही थी कि जब उन्होंने मेरी टिकट्स करवाई है ना, मेरी टिकट हुई है कतर एयरलाइन की, मैंने आपको बताया था। तो टिकट्स में उन्होंने जो हमारा लगेज होता है उसका क्लेम के लिए ना 10 पाउंड वो एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं कि अगर आपका सामान गुम हो जाता है तो वो जितने का आपका सामान है वो आपको उतनी पेमेंट करेंगे। तो वो उन्होंने किया हुआ है। खैर फिर भी यहाँ भी हम लॉक लगा देंगे। तो ये देखेंगे ये हमारा इम्पोर्टेड वाला लगेज बैग है, देखें ठीक है, ये इम्पोर्टेड है, ये यहाँ के नहीं है, बाहर के बैग है। जो बाहर से आता है ना, आपको पता है नॉट का माल आता है कंटेनर का, ये थोड़े एक्सपेंसिव मिलते हैं लेकिन ये इम्पोर्टेड है। और ये इसका दूसरा बैग आ गया, इसके अंदर भी कुछ है, मैं आपको वो खुल करके दिखाती हूँ इस बैग में क्या है। तो एक मेरे पास पहले था, मुझे 2 बड़े बैग चाहिए, जो हमारे 2 बड़े बैग होंगे ये हम बनाएंगे 15-15 किलो का। तो मैं आपको ये दिखाती हूँ, ठीक है। देखिए इसमें मैंने क्या लिया है, कुछ सामान वहाँ पे हमारे पास फेस थी इसमें, तो मैंने इसमें रख लिया। ये भी सेम बंद होगा। अब यहाँ पे मैं लेके क्या आई हूँ, ये देखें, ये है हमारे पास बैग, ये ओरिजिनल है, ठीक है, ओरिजिनल ब्रांडेड बैग है, ये देखें, ठीक है, डेविडसन पेरिस, ठीक है। तो ये ओरिजिनल बैग है डेविडसन पेरिस, इस तरह से ये इसकी पैकेजिंग है। ऊपर उन्होंने फिर इससे रैप किया हुआ था ट्रांसपेरेंट, मैं इसको निकाल के आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये देखें, ये चेक करें कितना प्यारा है बेज कलर में। तो बहुत सारे उनके पास बैग से, लेकिन मुझे ये बहुत ही प्यारा लगा। तो मैं आपको अंदर से भी दिखा देती हूँ इसके अंदर क्या है जी। इस तरह से ये इसकी जिप्स है, इतनी स्मूथ ओपन हुई है, ये देखें इम्पोर्टेड बैग है ना, ये देखें जी। तो खाते में इसमें से निकल क्या रहा है, ये तो है ना, इनको साइड पे रखते हैं। फिर बाद में ना ये देखें, पहले तो इसके ये लॉन्ग स्ट्रैप्स आ गए इस तरह से, ठीक है, इसको हम साइड पे रखते हैं। ये होने का इसकी फिलिंग कर रखी है। ये देखें ये कितना क्यूट इसमें से, ये ना इस तरह से इसको हम लगा देंगे यहाँ पे। कहाँ पे लगाएंगे भाई, लगाने की जगह है ये साइड पे, नहीं इसको सामने लगा देते हैं। रुको, कितने लगेगा, ये यहाँ पे मैंने इस तरह से अटैच कर दिया है। तो ये देखिए कितना प्यारा हमारा बैग बन गया। मुझे ऐसा चाहिए था कि मतलब मैं कोई भी कलर का, वो मेरा तब ड्रेस डिसाइड नहीं था, तो ये हमें कोई भी कलर का ड्रेस पहनूँ ये सबके साथ अच्छा लगेगा। और है भी बहुत प्यारा भाई, इसकी स्पेस चेक करो, ये एक, ठीक है, 1 पॉकेट, 2 पॉकेट और यहाँ पे 3 इसकी पॉकेट्स हैं। ये इसके आगे देख, तो ये हमारा बहुत प्यारा सा बैग भी हो गया। ये हमारा बड़ा काम ये भी हो गया। ओके, मेरे पास यहाँ पे एक ही बड़ा बैग था, जो कब से मैं बाजार जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ, लेके जाती हूँ, तो और मैं वो तो यहाँ लेके जाती हूँ, वहाँ पे वो हम इधर छोड़ देंगे, इधर छोड़ देंगे। तो ये देखें, ये मैंने देखी चप्पल मुझे इतनी पसंद आई है, मैंने ना फॉरन से ही ले ली। मैंने कही साथ में रख लूँगी, वहाँ जाके ले लेंगे, लेकिन अब जाते साथ तो नहीं ना, मैं घर में ही ना सैंडल्स हील पहन के घूमेंगे, बाजार का चक्कर लगाऊंगी, तो फिर बाद में ले लेंगे, वहाँ के हिसाब से भी प्यारी चप्पल है, क्योंकि मैंने चप्पल भी ले ली, मैंने ये भी साथ रख लेंगे। तो ये आ गए जी हमारे लगेज बैग। इसके बाद मैंने यहाँ पे अपने हस्बैंड जी के लिए ले लिया है, ये हाँ जी, मैंने उनके लिए 4 बनियान ले ली, ठीक है, क्योंकि मैंने उनको सूट टाइप करने के लिए दिया। मैंने तो पता है सूट के नीचे बनियान जब तक वाइट या कोई भी आपने आदमी सूट पहना तो मुझे बनियान पहने वो अच्छे लगते हैं। उसके हमें यहाँ से नाले भी ले लिए हैं उनके लिए, ये मैंने नाले भी ले लिए वाइट कलर के, ठीक है। और ये देखें जी, मैं ऐसे नेल्स लगाती तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने कहा कि मैं लगाऊंगी भी, तो मुझे अलग अलग भी मिल रहे थे, लेकिन ये मैंने देखा उनके पास ना पैलेट था पूरा, सिर्फ 700 में मिल रहा था, और इसमें छोटे नेल्स है, क्योंकि मेरे नेल्स ना बहुत छोटे छोटे, तो फिर इसके लिए ना मैंने पूरा 700 का पैलेट ही ले लिया। मैंने कहा जिस कलर का ड्रेस पहनो आराम से उनसे उस तरह के नेल लगा लो। तो ये मैंने नेल्स के लिए एक पैलेट ले लिया वहाँ से, ठीक है।
मेकअप का सामान मैं ले आई थी। ये मैंने एक बॉडी स्प्रे ले लिया है, एक मुझे ये पसंद है रैमे का, इसकी बड़ी वेरी वो होती है, ये ले लिया उसने हमने। और ये देखिए जी ब्रशेस तो मैंने लिए ही नहीं थे, तो ये मैंने लिया है जी कंपैक्ट पाउडर के लिए और हाइलाइटर के लिए, और ये देखें ये जी आईब्रो और ब्लेंडिंग के लिए, ये दो मैंने 4 ब्लश भी ले लिए। मेरा मेकअप तो पूरा करेगा। कंसीलर मेरे पास नहीं था, ये मैंने कंसीलर लिया है, ये मैंने मिस रोज़ का वो लिया है लिप ग्लॉस ट्रांसपेरेंट, और ये टेराकोटा ब्लश है। ये मैंने मैम सलमा से पूछा था कि मैं कौन सा लगाऊँ जो फ्रेश लगे, तो उन्होंने कहा था आपने टेराकोटा में पिंक शेड लेना है, लाइट पिंक, ये देखें ये वाला शेड, ठीक है। और ये नेल ले तो लिए हैं, लेकिन इनके आगे जो निब है ना बारीक थी, उसको थोड़ा सा ना करने के लिए फिर मैंने नेल कटर और इसके साथ ये किया है। तो ये कुछ चीज़ मेरी शॉपिंग हो गई है तकरीबन कंप्लीट। और अल्लाह अल्लाह करके ना जो भी इवन मैं यहाँ से मेडिसिन वगैरह भी कुछ लिए हैं वो भी मैं आ जाए मेरी। और सबसे ज़रूरी चीज़ मैं आपको दिखाऊँ, ये देखो इधर आओ, ये देखिए मुझे ना हमेशा से घड़ियाँ पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये मैं ना वो मुझे बॉक्स में डाल के दे रहे थे, मैंने कहा मैं पहन के जाऊँगी, मैं कौन सा इसको रख के लेके जाऊँगी डब्बे में, तो मुझे ना दो आप। तो ये मैं आपको दिखाऊँ, ये देखें जी ये इस तरह से, ये मैं मुझे घड़ी पहनना बहुत पसंद है। तो ये हमारी घड़ी आ गई। पहले बार मेरी मिली नहीं, पता नहीं कहाँ गई, मैं कहा नहीं ले जाती हूँ, चलो वहाँ तो पहनूंगी ना, यहाँ तो काम शाम ये वो सब कुछ, वहाँ तो थोड़ा बहुत अपनी केयर भी करेंगे। ये सारा सामान था, बाकी दुआ करें अल्लाह पाक खैर खैरियत का टाइम लेके आए। फिर मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, लेकिन मैंने कहा चलिए मैं चीज़ें लेके आई आपको दिखाऊँ। तो मुझे बहुत सारे कमेंट आएंगे ये बैग्स आपने कहाँ से लिए हैं। ये तो ये बैग्स मैंने कहाँ से लिए हैं, फैसलाबाद में जहाँ घंटा घर है ना, ठीक है, घंटा घर से हम जिस यूनिवर्सिटी वाली साइड पे जाए ना, तो वहाँ कंटेनर मार्केट है, और ये बैग मैंने वहाँ से लिए थे। मैं आपको बताऊँ ये 2 बैग मुझे 18,000 के, ये 2 बैग मुझे मिले। और जो हैंड बैग आपने देखा है वो भी इम्पोर्टेड है, वो मुझे 5,000 का मिला है। तो मैंने कहा चले आप में से भी कोई लेना चाहते हैं, ये अच्छे वाले हैं और ये फ्लेक्सिबल है, ये टूटेंगे नहीं, ठीक है। आपका जितना मर्जी उनके ऊपर वेट डालो। उसने मुझे थोड़े हल्के वाले भी दिखाए हैं जो यहाँ पे बनते हैं, तो वो ब्रेक हो जाते हैं। मैंने कहा मुझे अच्छे वाले दिखाओ, मैंने आप लोग कंट्री ट्रैवल करना है, मेरा बैग ख़राब नहीं होना चाहिए, तो ये ख़राब नहीं होंगे, ठीक है। ये सेम ऐसे ही मैंने लिए थे, तो मेरे हस्बैंड भी ले गया, मैं यूज़ कर रही थी ना। तो बाकी अल्लाह खैर का टाइम लेके आए, मैं खुशी खुशी अपने जाऊँ घर जाऊँ, आप सब कमेंट पढ़ती मुझे इतनी खुशी होती है कि हम सब बहुत खुश हैं, एक्साइटेड है। इंशाअल्लाह ताला अनकमिंग ब्लॉग्स बहुत ही प्यारे होने वाले हैं, बहुत जल्द हम आपके भाई के पास होंगे, हम मिलके जाएंगे, मैं आपको अपना घर, अपनी फैमिली सब चीज़ें दिखाऊंगी। तो बस आपने हमारे साथ जुड़े रहना है। तो बाकी अभी ये सब चीज़ें मैं देखती हूँ, ठीक है। मैं आपको मैं बहुत सारी मुझे बाकी भी हमारे सामान कंप्यूटर के साथ मिलकर पैकिंग करेंगे, सब चीज़ें के साथ साथ हमारी चलती रहेंगी, ठीक है। आ रहे होते हैं, मतलब वैसे तबीयत मेरी बहुत अजीब सी हो रही है। तो वहाँ पे हम लोगों ने ना पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, हम खाने लगे तो कॉल आने लगे घर से, कहाँ पे हो, जल्दी वापस आओ। तो फिर ना हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने पिज़्ज़ा साथ में ना पैक करवा लिया। तो ये हम लेते हैं अभी फैमिली के लिए पिज़्ज़ा, मैंने कहा चलो सब साथ में खा लेते हैं अभी। और वैसे भी अभी डिनर का टाइम है, सबने खाना ही है, कुछ नहीं ले सकती भाई, ठीक है। ये सबको देते हैं। और यहाँ पे ना मैंने अम्मी लोगों के लिए शवारमा पैक करवाए थे। मेरी अम्मी को ना जो है ना शवारमा बहुत पसंद है और पिज़्ज़ा भी बहुत पसंद है। मुझे याद है मैं लास्ट टाइम जब फैसलाबाद की थी, अम्मी कहती है ऐसा ना करा तो तुम मुझे ले जाओ। मैंने कहा आपको क्यों? तो कहते मैंने पिज़्ज़ा खाना है, तुम तो अम्मी कहते कि तुम मुझे साथ ले जाओ, क्योंकि तुम लोग वहाँ पे पिज़्ज़ा खाओगे। तो फिर चलो अच्छा हो गया, अम्मी भी खुश हो जाएंगे। तो यहाँ पे ना हमारे पास तो ये ना हमने कैचअप घर पे ला के रखी हुई थी, ये भी लेकर चलते हैं भाई। और कोल्ड ड्रिंक भी हमारे पास आज सारी फैमिली मिलकर करते हैं हम लोग। हो गया हैवी हो गया, बता सॉफ्ट हो गया सब थोड़ा सा। तो चलिए जी सारी फैमिली मिलके करते हैं आज पिज़्ज़ा पार्टी। ये ले लीजिए पकड़ना, ठीक है। तो ये ले हम लोगों ने ऑर्डर किया ही था, फिर जरी बार बार फ़ोन किया जा रही थी, अम्मी लोग भी परेशान होते हैं ना, अम्मी घर पे अकेले थे, ऐसन भी मेरे साथ था। तो असर तो दुकान पे होता है, तो फिर मैंने इस टेंशन में ना मैंने कहा ऐसा मुझसे अब खाया भी नहीं जाना, चलो चलते। और अम्मी मेरी आवाज़ देख रही कैसी लग रही है ना, मेरी आंखें भी ऐसे लग रही है जैसे हाँ मुझे लग रहा है BP लो हो रहा है। तो ये ना निकाले ना, ये मैं लेकिन आपके लिए शवारमे हैं लोग, ठीक है। ये पिज़्ज़ा भी है, तो गर्म करना है तो गर्म कर लें, नहीं तो गर्म ही है मेरे ख्याल में, गरम ही ये करना है गर्म। दरी क्या बनाया वैसे आज आप लोगों ने? ऐसी पकाई है देसी देसी तोहिया बनाई। रोटी खानी है अभी? हाँ, तो खा ले, पहले रोटी खानी है खा लेनी, तो ये खाना तो ये खा ले, पहले टेस्ट तो करके बताया ना पिज़्ज़ा कैसा है। मेरी अम्मी को रोटी खा लेंगे। हाँ ना, मैं मुझे ये कि अम्मी टेस्ट करके बताया ना, वैसे उनका पिज़्ज़ा बड़ा मज़े का है, हमने लास्ट टाइम ट्राई किया था, बड़ा पसंद है। हाँ मुझे पता है। ये उनसे लिया जिधर हम गए थे? नहीं हाँ ये उधर सांगला से लिया है, अच्छा अच्छा। सांगला से लिया है। ये चेक करके बताएं कैसा।
बड़ा मजे। चलो जी, हमारी अम्मी खुश हो गई है, इतना बहुत है। अब आप खाओ, बाकी सबको भी दो, और मैं जाऊंगी भी, मैं फ्रेश होके आती हूँ। हैं ये देखो कैसे हालत अजीब सी हो रही है, फ्रेश होती हूँ फिर खाना खाते हैं। और आज के इस व्लॉग को भी यहीं पे एंड करी हूँ। आपको मिलूंगी कल के बहुत ही प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।